कथा ऐसे संतों की बहुत बहुत सारे ऐसे संत होते हैं, उनकी कथा है। तो उनके विवाह मतलब कन्या बड़ी हुई तो ऐसा मन में विचारा एक विवाह करने के लिए धन चाहिए। अब धन तो था नहीं उनके पास, तो उन्होंने सोचा कि मैं प्रभु का तप करूं, माता लक्ष्मी का ऐसा व्रत करूं, तप करूं, तो जो धन मिलेगा उसी से कन्या का विवाह कर दूंगा। तो हुआ ऐसा कि वो तप करने के लिए निकल गए। अब जब निकल गए तो लड़की तो योग्य थी, विवाह योग्य। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि गांव वाले सोचे भाई जब 1 आध साल हो गया तो बोले कि इनके पिताजी शायद अब नहीं रहे, किधर चले गए। तो गांव वालों ने मिल कर के विवाह कर दिया। जब गांव वालों ने विवाह कर दिया, उनका लड़की ससुराल चली गई। और उसके बाद जब उनका जब पूर्ण हुआ, माता लक्ष्मी प्रकट हुई, तो माता बोलती हैं कि क्या वर चाहिए बोलो आप। तो बोलते हैं हमें अपनी कन्या के विवाह के लिए कुछ धन चाहिए। संत थे, उनको और कुछ चाहिए नहीं था, सिर्फ कन्या के विवाह के लिए जितना लगे उतना ही धन चाहिए। तो माता लक्ष्मी बोलते हैं आपकी कन्या का विवाह तो हो गया। तो बोलते फिर नहीं चाहिए, अभी कुछ नहीं चाहिए। बोले माता लक्ष्मी बोले नहीं, आपने तो जो मतलब जो भी आप पुण्य है वो तो लेना पड़ेगा आपको। तो संत तो ऐसे होते, संतों को क्या चाहिए, उनका जो कार्य था हो गया, अब उनको क्या करना है। बोले नहीं माता मेरे को नहीं चाहिए, मुझे अमृत चाहिए मुझे उद्धार होना है भाई, मेरा सब कार्य हो गया, मुझे क्या करना है अब। तो बोले नहीं आपको तो सुख मिलेगा। तो नहीं, तो ऐसा प्रणाम करके चले गए। तो माता लक्ष्मी ने उनको वरदान दिया कि भाई जो आप देखिए, जो हम अधर्म करते हैं तो उसका पाप हमको प्रायश्चित मिलता है, तो जो पुण्य करेंगे उसका पुण्य भी हमको लेके ही जाना पड़ेगा। हम सोचे कि बिना पुण्य भोगे निकल जाए, तो ऐसा नहीं, वो पुण्य भी मिलेगा हमको। तो अब वे चल दिए रास्ते में। अब माता लक्ष्मी तो वरदान दी कि आपको राज्य सुख मिलेगा 1 साल राज्य सुख, क्योंकि आपने तप किया, उसका पुण्य तो लो। बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे भाई, लेना तो पड़ेगा, आपने किया है, कहाँ रखेंगे हम भाई, दूसरे का धन हम क्यों रखें, आप अपना लो जो आपने। तो ठीक है, अब चले। अब रास्ते में विचार करने लगे कि नहीं मेरे को राज सुख नहीं चाहिए, मेरा वैराग्य खत्म हो जाएगा। क्योंकि भगवान के भक्तों को फिर वो लोग ऐसा सोचते हैं हमको एकांत ही रहे ऐसा, क्योंकि मोह में फंसेंगे तो फिर वो तो राज सुख ऐसा उनको नहीं चाहिए था। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं क्या करूं कि मेरी मृत्यु हो जाए, आत्महत्या करूंगा। तो आत्महत्या करने वाले में क्या होता है, उनका फिर उनको बहुत कष्ट होता है। तो उनके संत हैं, उनको ज्ञान था, बोले आत्महत्या नहीं है, तो क्योंकि आत्महत्या एक शरीर प्रभु का दिया हुआ है, तो इसमें हम कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते। अगर किए तो फिर जन्म हमारा मुश्किल हो जाएगा दोबारा। एक बार अगर इसके साथ कुछ कर दिए तो दोबारा प्रभु जन्म मनुष्य का देंगे ही नहीं, अपमान कर दिया। हाँ, अपमान कर दिया। हाँ, क्योंकि किसी की भी वस्तु हो तो उसको आप दुरुपयोग नहीं करिए। तो प्रभु ने इतना बढ़िया शरीर दिया, उसको उपयोग करो। हाँ। तो ऐसा हुआ। रास्ते में चलते चलते विचार किए, बोले उनको याद आया कि अगर एक राज्यसभा लगी थी, तब उनको मन में विचार आया कि अगर इस राजा अगर दंड देते उसमें मृत्यु दंड नहीं लगता, वो पाप नहीं होता उसका, उसमें अकाल मृत्यु का ये नहीं होता। अच्छा। अकाल मृत्यु नहीं लग, जैसे राजा मृत्यु दंड दे दे हाँ। तो अकाल मृत्यु में नहीं आएगा, वो मृत्यु कहलाएगी। अच्छा। उसमें मतलब जैसे अकाल मृत्यु में प्रेत योनि हो जाती है, प्रेत योनि, तो उनको प्रेत योनि नहीं। फिर वो ऐसा, तो उन्होंने सोचा, विचार किया मन में कि मैं ऐसा कुछ अपराध करूं कि राजा मुझे मृत्यु दंड दे दे। तो राज्यसभा में गए, सभा लगी थी, तो उन्होंने अपना सामने ही ऐसे राजा के बैठे थे राजा, तो सामने गए और अपना जूता उतारा और राजा के सोचे ये जूता मारूंगा तो इनको लगेगा ये मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। और कारणवश हुआ ऐसा कि उन्होंने जूता उतारा, जूता राजा को मारा, निशाने पे ही मारा, लेकिन वो राजा के सिर के ऊपर ऐसा इधर से निकल गया और पीछे राजा की इधर नाक बैठा था, वो सांप को लग गया, तो राजा ने वर दे दिया। हाँ, तो मर गया सांप। तो भाई राजा को बड़ा क्रोध आया, क्यों मारा ये ऐसा, क्योंकि उन्होंने पीछे नहीं देखा, पीछे नहीं, तो उनको क्रोध आया। फिर उसके बाद उन्होंने सभा में सब पूछा, तो मंत्रियों ने देखा कि प्रभु इन्होंने तो इसको मतलब आपको आपकी सुरक्षा करी। तब राजा ने फिर बहुत खुश है, राजा बोले कि अब मैं इनको क्या दूं। उनको बोले आप भी हमारे जैसे राज्य सुख करो। अब क्योंकि माता जी का वरदान था, वो राज्य सुख, बोले नहीं हमको मृत्यु दंड चाहिए। बोले मृत्यु दंड कहाँ से प्रभु, आपने हमारी जान बचाई है वो तो मारना सच में चाहते थे कि हमको, लेकिन राजा को भी देखिए भगवान की ऐसी है करनी। हाँ, भगवान ऐसा दिमाग कर दिए कि उनको और राज्य मिल गया। तो राजा बोले आपने हमारी जान बताई,
कुर्सी आपकी, अब आज से आप इधर बैठो, राज सुख चालू। राज- अब दोनों मतलब वो ब्राह्मण और वो राजा साथ में रहते, धीरे 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 उनको पहले तो मन नहीं था, अब रहते 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 आदत हो गई, राज सुख की आदत पड़ आदत गई। पड़ गई। अब वो एकदम राजा जैसे हो गए, पहले संत थे, सब संत पहले किसी से लेना देना, अभी राजा हो गए और बढ़िया सुख भोगने लगे, राज सुख में जो सब रहता है। कभी कभी राजा के साथ अपना शिकार करने भी निकलते। तो एक बार ऐसे जंगल में गए, राजा साथ में लेकर गए शिकार करने के लिए। तो अभी 1 साल हो गया था उनका, मतलब पुण्य पूरे हो गए। तो राज्य से जब गए बाहर जंगल में, राजा दोपहर में थोड़ा ऐसा आराम कर रहे थे, तो महाराज भी अपना वो राजा जैसे ही थे, तलवार और सब हाँ। धनुष। तो उन्होंने देखा कि राजा सो रहे हैं, राजा के पास में एक सांप आ रहा है। तो उनको मन में विचार आया कि ये तो राजा को काट लेगा। तो उन्होंने जैसे ही अपना ऐसा तलवार निकाला, तलवार निकाल के खरस से आवाज़ आती है ना, हाँ वो खरस से आवाज़ आई तो राजा की आँख खुल गई। तो जैसे ऐसे उठाए तो राजा ने देखा, बोला अरे मैं तो सो रहा था, एक मुझे मार डाले, मतलब इनके अंदर कपट है, मैं इसको राज में रखा और इनके मन में ऐसा। बोले तुमने मतलब मुझे मारने की कोशिश करी। अब यहाँ पे वो बचाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे मारा था, लेकिन जस अब जस विधि, हाँ प्रभु जो विधि में लिखा, जो हमने प्रारब्ध में किया उतना हमको सुख था, अब जस लगना था तो प्लस लग गया। लग गया। राजा बोले तुमने मेरी जान बचाई थी, एक बार तुमको छोड़ता हूँ, बाकी तुम तो बहुत कपटी, तुम सोते देखकर मुझे मार डालना चाहते थे, मेरा राज हड़प लेते थे। ऐसा मन में विचार राजा क्या। राजा बोले अब यहाँ से चले जाओ और हमारे राज्य से दूर कहीं दिखना नहीं, यही दूसरा कोई होता तो मृत्युदंड मिलती, सही। लेकिन राजा ने उनको छोड़ दिया। तो कहने का मतलब यही कि जितना सुख होता है उतना ही मिलता है। मिलता है। 1 साल का उनका सुख जो प्रारब्ध में था, मिल गया राजयोग।